जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमने सुना था सुखदेव जन्म की कथा। आज पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज सुखदेव जी का वैराग्य और गृह त्याग बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, वेदों में उपनिषदों में दो संतों के नाम ऐसे आते हैं जो जन्म से ही मुक्त हैं। शुको मुक्तः वामदेवो मुक्तः। एक वामदेव ऋषि का ऐसा नाम आता है। वामदेव ऋषि संसार में आए, कभी माया का स्पर्श हुआ नहीं। जन्म से ही सुखदेव जी महाराज में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज 7 दिवस में मुक्ति दे सकते हैं। परीक्षित का यह प्रश्न था, 7 दिन में कौन मुझे मुक्ति दे सकता है? कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जहाँ तीनों परिपूर्ण हैं, वही 7 दिवस में मुक्ति दे सकता है। सुखदेव जी जैसे अधिकारी सिद्ध सद्गुरु हों तो 7 दिन तो बहुत हैं। केवल प्रेम से स्पर्श करें तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। घर छोड़ दिया है, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़ा है। सुखदेव जी घर छोड़कर जाने लगे। माँ को दुख हुआ, मेरा बालक भले ही लगन न करे, घर में रहे। उसको देखने से मन पवित्र हो जाता है, उसको देखने से भगवान याद आते हैं। मेरा बालक ऐसा है, व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वह भगवान को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए रखता है, जो अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों को दे देता है। अच्छा मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। अच्छा दूसरों के लिए, उसी का नाम भक्ति है। तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए गया है। हे पुत्र बोलते हुए व्यास जी दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा, कौन पुत्र है और कौन पिता है? परमात्मा के पीछे पड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है। वासना से जीव बाप होता है, वासना से ही जीव बेटा होता है। जीव का ईश्वर से संबंध सच्चा है। मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? अनेक बार आप पुत्र हुए हैं, अनेक बार मैं पिता हुआ हूँ। कौन पिता और कौन पुत्र है? पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय कहाँ है? पूर्व जन्म के पति या पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी, इस समय कहाँ है? ये सब वासना का खेल है। जीव भगवान का है। बूढ़े की घर में वासना रह जाए, उस बूढ़े का मरने के बाद बालक का जन्म होता है। कितने लोग बात करते हैं, इसका मुख इसके दादा के जैसा लगता है। वह दादा के जैसा क्या, दादा ही बेटा होकर आया है। जो बाप था वही बेटा हुआ है। उसके घर में आसक्ति थी। पिताजी मेरे पीछे क्या पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। नर नारायण का अंश है, नारायण के पीछे पड़ो। महर्षि व्यास को बोध दिया, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य कथा की है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आए थे। मुझे ऐसा लगता है मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान, वैराग्य, उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति अलौकिक है। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को आनंद आया। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन करो। कथा में वक्ता भागवत गुणगान करता है, भगवान की मंगलमय लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से कथा सफल होती है। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं, तभी कथा सफल होती है।
कथा का 16 आना फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन में संकोच रखना नहीं चाहिए। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वह समझे कि मेरा पाप बहुत है। कीर्तन में शर्म काहे की रखते हो? वैष्णव को पाप करने में शर्म आती है। भगवान के नाम में जिसको शर्म आए वह वैष्णव नहीं। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप वैष्णव हैं, आप सब भगवान के अंश हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल हमने